फिर से सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का टॉपिक है डाई एंड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। मतलब डाई माने क्या होता है और उसके साथ कौन कौन सी प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है। माय डियर, दिस टॉपिक इज वेरी मैंडेटरी टॉपिक फॉर एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल। डैम श्योर मतलब बिल्कुल 1000% श्योर कि इसमें से क्वेश्चन अराइज होते हैं। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करें डाई। अब डाई क्या होता है? डाई का मतलब होता है मरना, ठीक है। लेकिन डाई का इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो टू स्टॉप लिविंग, मतलब जीना बंद कर देना। तो डाई माने मरना। डाई, डाइड, डाइड, डाइंग और डाइज। पास्ट टेंस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सिंगुलर फॉर्म। नेक्स्ट वन है किल। अब किल होता है टू एंड द लाइफ ऑफ समवन। किल माने होता है किसी के जीवन का अंत कर देना, और डाई माने होता है खुद के जीवन का अंत कर देना, मर जाना, ठीक है भाई। तो डाई का डेथ नाउन है और डेड क्या है? एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है मृतक या किसी काम का होना। अमूल बुलाया जाता है द फोन इज डेड, माय फोन इज डेड, दिस इज डेडलाइन, ठीक है, आखिरी तारीख। डिमाइज होता है निधन। अब डिमाइज कब सुना होगा आपने? जब कोई सेलिब्रिटी या कोई लीजेंड पर्सन या कोई पॉपुलर पर्सन मरता है तो उसके लिए लगाते हैं डिमाइज। आपने न्यूज़पेपर में ज़्यादा देखा हुआ है, इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स। मैंने एक होता है सडन डिमाइस, आकस्मिक निधन, मतलब किसी की अचानक मृत्यु हो जाना। एक एग्जांपल भी लेके आया पॉपुलर। पासन माने होता है गुजरना, एज्ड पर्सन, जो कोई बूढ़ा व्यक्ति मर जाए उसके लिए पासन। एग्जांपल, ही पास्ड अवे पीसफुली इन हॉस्पिटल। कोई बूढ़ा व्यक्ति एडमिट था हॉस्पिटल में, वो वहीं खत्म हो गया, मर गया। तो ही पास्ड अवे पीसफुली, शांति से हॉस्पिटल में वो मर गया। मैनी पीपल हैव अ फियर ऑफ डाइंग। ये क्या है? बहुत से लोग मरने से डरते हैं, बहुत लोगों को मरने का डर होता है। तो मैंने डाई के ऊपर एक एग्जांपल दिया। हिज डॉग डाइड यस्टरडे, उसका कुत्ता कल मर गया। तो यहाँ तो कोई प्रेपोजिशन नहीं है, यहाँ तो केवल डाई माने मरना मैंने सिखाया। अब एग्जांपल, सतीश कौशिक, एसकेस। सतीश कौशिक आपने सुना होगा, तेरे नाम के डायरेक्टर रहे, कॉमेडियन रहे, ठीक है, मोटे से काले से, अनुपम खेर के बेस्ट फ्रेंड और अनिल कपूर के भी। तो सतीश कौशिक 10 ईयर ओल्ड डॉटर वंशिका डिलीट्स इंस्टाग्राम अकाउंट आफ्टर हर फादर्स डिमाइस और सडन डिमाइस। दोनों शब्द में यूज कर सकता हूँ। होली वाले दिन होली मनाई आराम से सबने, उन्होंने अनिल कपूर, अनुपम खेर और उनके फैमिली मेंबर्स ने। लेकिन अगले दिन सुबह खबर आई कि ही वाज नो मोर, अब वो नहीं रहे। अब मैंने यहाँ वर्ड यूज किया है डिलीट्स। तो आप कह रहे हो सर डिलीट्स क्यों यूज किया है? न्यूज़पेपर में जब कोई खबर निकलती है ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निकलती है, टाइम टेंस में सिखाया जाता है। न्यूज़पेपर हेडलाइंस को प्रेजेंट में बनाते हैं क्योंकि अगले दिन सही होती है ना, तो पास्ट का हुआ प्रेजेंट हुआ, इसलिए डिलीट्स आया। तो सतीश कौशिक 10 ईयर ओल्ड डॉटर, मतलब सतीश कौशिक तो खत्म हो गई होली वाले दिन, उनकी बेटी वंशिका, उसने इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया अपने पिता की निधन के बाद, या अचानक निधन के, या आकस्मिक निधन के बाद। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया। जैसा मैंने कहा भी था, जो पॉपुलर या सेलिब्रिटी कोई खत्म होती है तो डिमाइस करना पड़ता है। सती जैसे सुशांत सिंह राजपूत, सडन डिमाइस, अचानक सब शौक हो गए, ठीक है। डाई, अब डाई का एक और क्या मतलब होता है? अंत कर देना, या टू स्टॉप एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग माने अस्तित्व में रहना, उसका अंत हो जाना, या और कंटिन्यू, जारी रहने का अंत होना। अवर लव विल नेवर डाई, हमारा प्रेम कभी नहीं मरेगा, मतलब हमारे प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। तो यहाँ डाई माने मरना नहीं, अंत होना। आगे बात करें, आई एम सॉरी आई डिड नॉट रिप्लाई टू योर टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब योर मैसेज, जो मोबाइल से आता है, बिकॉज माई फोन डाइड। अब यहाँ डाइड का मतलब क्या है? काम करना बंद कर देना, मतलब मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाया क्योंकि मेरे फोन में बैटरी नहीं थी। यही तो कहेंगे माई फोन डाइड, कोई खराबी आ गई होगी, ये भी कह सकते हैं। डाई, अब डाई का प्रयोग कैसे होता है? तो डाई अ नेचुरल और वायलेंट डेथ, और डाई नेचुरली और वायलेंटली। तो जब हम कहेंगे डाई अ नेचुरल डेथ या डाई अ वायलेंट डेथ, तो इन दोनों का क्या मतलब है? He lived to an old age and died a natural death. कोई व्यक्ति था वह नाम का, वह बुढ़ापे तक, मतलब जो एज होती है बुढ़ापे की, उस समय तक जिंदा रहा, एंड डाइड अ नेचुरल डेथ, और एक प्राकृतिक मौत मर गया। तो नेचुरल माने प्राकृतिक मौत, जिससे जैसा कि मैंने कहा पास अवे वाला, पास अवे उसके लिए लगाते हैं जो मतलब एज्ड पर्सन जब खत्म होता है। अब आगे बात करें, बाय स्टडीइंग हिज बोन्स दे वर्कड आउट दैट ही हैड डाइड अ वायलेंट डेथ। मतलब डॉक्टरों की टीम थी, कोई व्यक्ति खत्म हो गया तो उसका उन्होंने पोस्टमार्टम किया,
तो पता चला पोस्टमार्टम करने के बाद कि ही हैड डाइड अ वायलेंट डेथ, मतलब वह एक हिंसात्मक मौत मरा, मतलब लोगों ने उसको काफी प्रहार किया होगा, हड्डी टूट गई होंगी, तो वायलेंट मतलब हिंसा करना, हिंसा से वो मारा गया, तो वायलेंट डेथ। अब डाई विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन, मतलब डाई के साथ कौन कौन सी प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं, जैसे डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई बाई, डाई फॉर, डाई इन, डाई थ्रू, डाई एट एंड डाई विद और शुड डेड। अतीक अहमद जो मरा था उसी कंडीशन से मरा था। तो ये अभी हमने केवल डाई के बारे में बातें की है। अभी और आप जो कोई दूसरी वीडियो देखोगे तो वहाँ डाई को बहुत जल्दी खत्म कर दिया था, लेकिन सारी चीजें लाने की कोशिश की गई है, वीडियो को देखें आराम से। थैंक यू। करेंगे डाई विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन, जैसे डाई ऑफ, तो डाई ऑफ डिजीज, ग्रेव, सेम, एम्बेरसमेंट, ओल्ड एज, ईटीसी। तो डाई ऑफ डिजीज बीमारी से मरने के लिए, ग्रेफ तो दर्द से मरने के लिए, सेम शर्मिंदगी, एम्बेरसमेंट शर्मिंदगी, करेक्ट स्पेल में बहुत आता है भाई। ओल्ड एज, डाई ऑफ ओल्ड एज आएगा तो फिर ऑफ आएगा। सतीश कौशिक डाई ऑफ अ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, और इसके साथ ये आता है सतीश कौशिक डाइड ऑफ क्यों आया, क्योंकि हार्ट अटैक की डिजीज है। अब एक और बात, इसी में दो प्रेपोजिशन आपकी कंप्लीट हो गई। सतीश कौशिक डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 66। एट, डाई एट, ये एयरफोर्स में आ चुका है, डाई एट और डाई ऑफ डिसीज। इफ एनीवन फाउंड आउट, अगर किसी को पता चलेगा कि मैंने पैसा दिया है, दैट आई टुक द मनी, आई हैड नहीं डैड होता, अगर हैड होता तो आई वुड डाई ऑफ सेम, तो मैं शर्मिंदगी से मर जाऊंगा, तो वुड डाई ऑफ सेम, तो ऑफ सेम जो मैंने लिखा है। नेक्स्ट डाई फ्रॉम, वुंड, वुंड ना वुंड घाव, ओवर ईटिंग ज़्यादा खाना, ओवर ड्रिंकिंग ज़्यादा पीना, ओवर वर्क, फूड पॉइजनिंग जब खाना जहर का कार्य करने लग जाए, हंगर, थर्स्ट, स्टारवेशन, स्टार्व से बना है, भूखमरी से मरना, स्टारवेशन स्टार्व से बना है, भूख से मरना, लॉस ऑफ ब्लड, ही डाइड फ्रॉम हंगर, वो भूख से मर गया, ये बहुत आता है। डाई बाई सुसाइड या वायलेंस। एक और बात, डाई बाई सुसाइड को हम कमिट सुसाइड भी कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अकेला मृत पाया जाता है तो प्रेमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टि में उस केस को कहा जाता है सुसाइडल केस। सुशांत सिंह राजपूत वाला देखा होगा आपने, तो ऐसा सुशांत सिंह राजपूत डाइड बाय सुसाइड या ही कमिटेड सुसाइड, ठीक है, वो उसने आत्महत्या कर लिया, खुद को मार दिया। डाई फॉर ओन कंट्री, देश के लिए, ओन बिलीव खुद के विश्वास की, होली कॉज पवित्र कारण के लिए, पीस शांति के लिए, लव प्रेम के लिए, हिज और हर मदरलैंड अपनी मातृभूमि के लिए, फॉर अ नंबर ऑफ सोल्जर्स डाइड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्री, मतलब बहुत सारे सिपाही अपने देश की स्वतंत्रता के लिए मारे गए। डाई इन द वॉर, डाई इन द बैटल, एनकाउंटर बोले तो यूपी बुलडोजर बाबा, तो डाई इन द वॉर, डाई इन द बैटल, एनकाउंटर, एक्सीडेंट, मिसहैप छोटी सी घटना, दुर्घटना, हिज और हर, माई, ईटीसी, स्लीप, मतलब अब ये क्या चक्कर है, इसका एग्जाम्पल दिया है। 12 people died in the accident yesterday, कल 12 लोग एक्सीडेंट में मारे गए, दुर्घटना में मारे गए। मोस्ट ऑफ द फ्रेंच सोल्जर्स डाइड इन द बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू का तो आपने सुना होगा, नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन हार गया था, तो नेपोलियन मतलब फ्रेंच सोल्जर्स ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो वाटरलू में युद्ध हुआ था उसमें फ्रेंच सोल्जर्स ज़्यादा से ज़्यादा मारे गए थे और नेपोलियन उसमें हार गया था। आई वुड लाइक टू डाई इन माई स्लीप, मतलब मैं अपनी नींद में मरना चाहूँगा, मतलब नींद में मरना मतलब आराम से मरना चाहूँगा। नोट, डाइड ऑन द बैटलफील्ड, मतलब ऑन द, डाइड ऑन कब आएगा, बैटलफील्ड होगा, केवल बैटल होगा तो क्या आएगा, इन आएगा। अब बात करेंगे डाई थ्रू। जैसे थ्रू का मतलब होता है से ऊपर या के जरिए, के माध्यम से, थ्रू मतलब वाया, रेलवे स्टेशन पर सुना होगा, ट्रेन विल रीच वाया डेस्टिनेशन। डाई थ्रू, तो डाई थ्रू होता है नेग्लिजेंस, लापरवाही के कारण मरने के लिए। ही डाइड थ्रू हिज ओन नेग्लिजेंस, वो खुद की लापरवाही के कारण मर गया। अगर ये लिखा है इस ओन या इस नेग्लिजेंस या इस ओन नेग्लिजेंस, तो अब क्या लिखेंगे आप, डाई थ्रू, ठीक। डाई एट, इसके लिए इसका एग्जाम्पल मैं दे चुका हूँ। डाई विद समबडी, किसी के साथ मरना, ही डाइड विद हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी के साथ मर गया। डाई इन हार्नेस, ये बहुत अच्छा। टू डाई व्हाइल स्टिल वर्किंग, काम करते हुए मर जाना, और ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर मर जाना, और बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले मर जाना, ठीक है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति किसी जॉब में है और रिटायरमेंट से पहले उसकी मौत हो गई। लाल बहादुर शास्त्री डाइड इन हार्नेस इन ताशकंद, ठीक है, जगह का नाम है। तो लाल बहादुर शास्त्री मतलब प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मर गए थे, तो उनके लिए यूज हुआ है डाइड इन हार्नेस। शूट डेड, मतलब किसी को बुलेट से मार देना, गोली से मार देना। अतीक अहमद एंड हिज ब्रदर वर शॉट डेड, ठीक है, अतीक अहमद उसके भाई को गोली से मार दिया। अब हमने सीखा डाई का क्या मतलब होता है, डाई के साथ
भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रेपरेशन आती हैं उनका यूज सीखा, और ये सभी आपको एकेडमिक, सीबीएसई, यूपी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वर्ड मिल जाएंगे देखने को। तो बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है आपके लिए, और आपको इसी वीडियो को देखने के बाद फिर दूसरी वीडियो देखने की शायद ही जरूरत पड़े, फिर भी आप देखिए और पता लगाइए व्हाट इज द डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।